स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में पाठ 7 मापन में भार की बात करेंगे। पिछले दिन हमने आपको लंबाई को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले मीटर और किलोमीटर पर बात की थी। अब तक आप ये ज़रूर समझ चुके होंगे कि कुछ वस्तु हल्की और कुछ वस्तु भारी होती है। भारी वस्तु अपने भार के कारण भारी होती है। आपके क्रिकेट के बल्ले का भार और बॉल का भार अलग अलग होता है। जहाँ क्रिकेट का बल्ला थोड़ा भारी होता है, वहीं क्रिकेट में आपकी जो गेंद है वो कुछ हल्की होती है। आप जब अपनी मम्मी या पापा के साथ बाज़ार जाते होंगे तो अक्सर ये सुनते होंगे, आपकी मम्मी या पापा कहते होंगे कि भिंडी 1 किलोग्राम दे दो, आलू 2 केजी दीजिए, या फिर प्याज 1 केजी दीजिए, कद्दू 2 केजी दीजिए। तो इस तरह से देखते होंगे कि सब्ज़ी जब वो मांगते हैं, ख़रीदते हैं तो केजी या किलोग्राम बोलते हैं। ज़्यादा आपको केजी सुनने को मिलेगा। और जब वो मिर्च लेते हैं या धनिया पत्ती लेते हैं तो वो कहते हैं कि 100 ग्राम धनिया पत्ती दे दीजिएगा, 150 ग्राम मिर्च दे दीजिएगा। अगर अदरक लेंगे तो कहेंगे कि 200 ग्राम अदरक दे दीजिएगा। और दुकानदार जो है तराजू पर तौल कर 2 किलो 2 केजी आलू या फिर 100 ग्राम धनिया पत्ती देता है। आपके मम्मी पापा को वज़न की यानी भार की समझ है और वो जानते हैं कि किसे हमें केजी में लेना है और किसे हमें ग्राम में लेना है। तो आज हम किलोग्राम और ग्राम यानी कि भार के बारे में समझेंगे और भार को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले तराजू को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप तराजू को देखिए। आपके पाठ्य पुस्तक में जो ये सब तराजू दिख रहे हैं, ये पुराने ज़माने का तराजू है। अभी भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ये सब्ज़ी वालों के पास या बड़ी बड़ी दुकानों में भी मिलता है। तो ये तराजू आपको देखने को मिलेगा जिसमें एक तरफ हम लोग बाट रखते हैं, यानी कि जो आपको लोहे का बटखरा जिसको बोलते हैं ना, बाट, उसको रखते हैं, और दूसरी तरफ जो सामान हमको लेना होता है उसे रखते हैं। ये तराजू भी वैसा ही है, बस इसमें एक तरफ प्लेट है और दूसरी तरफ कुछ बर्तन है, और इसमें भी हम लोग बाट का प्रयोग करके वज़न करते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल तराजू है ये एकदम अलग है। ये आजकल हर जगह आपको मिलेगा। इस पर हम लोग सामान रखते हैं और डिस्प्ले मीटर पे वज़न आने लगता है। इसमें हम लोग को बाट का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डिजिटल होता है ये तराजू, और इसमें वज़न अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो ये तराजू की बात हुई। अब आइए वज़न की बात करते हैं। आपके सामने एक चार्ट है अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें देखिए आप मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और फिर किलोग्राम। यानी आप ये देख रहे हैं कि मिलीग्राम से जो चीज़ें शुरू हुई वज़न या भार, वो धीरे 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 10 से गुना होते होते किलोग्राम पे पहुंच गया। 10 मिलीग्राम का 1 सेंटीग्राम होता है, और फिर 10 सेंटीग्राम का 1 डेसीग्राम होता है। लेकिन इनका उपयोग बहुत कम होता है। आप सेंटीग्राम, डेसीग्राम ये सब शायद नहीं सुनते होंगे। इस्तेमाल ज़्यादा होता है मिलीग्राम, ग्राम या किलोग्राम। बहुत हल्की वस्तु जो हो उसको हम लोग मिलीग्राम में वज़न करते हैं, थोड़ा भारी वस्तु हो तो उसको ग्राम में करते हैं, और बहुत ज़्यादा भारी वस्तु हो तो उसको किलोग्राम में करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो याद रखने वाली बात है उसको समझ लीजिए। मिलीग्राम के बाद देखिए ग्राम तक पहुँचने में हमको 10 को 3 बार गुना करना पड़ रहा है। एक बार मिलीग्राम से सेंटीग्राम में 10 गुना हुआ, फिर सेंटीग्राम से डेसीग्राम में 10 गुना हुआ, और फिर डेसीग्राम से ग्राम में 10 गुना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम जो होता है, यानी कि जो ग्राम आपको बीच में यहाँ दिख रहा था ना, वो ग्राम, 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। यानी कि 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। और फिर जब ग्राम से हम आगे बढ़ते हैं किलोग्राम की तरफ, तो आप देखें कि फिर ये 3 बार गुना होता है। 10 ग्राम अगर होगा तो उसको 1 डेकाग्राम कहते हैं, और फिर
10 डेकाग्राम को 1 हेक्टोग्राम कहते हैं और 10 हेक्टोग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं। लेकिन इस्तेमाल जो है, जो आम तौर पे उपयोग में आता है, वो सीधे ग्राम के बाद किलोग्राम आता है। जैसे कि बाज़ार में भी आप देखा कितना केजी दे दीजिए, यानी किलोग्राम, किलोग्राम को ही शॉर्ट में केजी कहा जाता है। और फिर आप ग्राम का उपयोग देखते हैं तो हम लोग बस सीधे याद रखेंगे कि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम, 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम, और 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है, इसे भी जानिए। ये वही बात है जो हमने आपको बताया था वहाँ, कि जो किलोग्राम है वो 1000 ग्राम है। तो ये चार्ट आप देख लीजिए, जो बातें हमने आपको आगे बताई थी वही है। अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है इसको देखिए, उसी चार्ट के हिसाब से इसको बनाया गया है। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। तो याद रखने वाली जो बात थी, उसके भार मापने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा भारी वस्तु होगी तो किलोग्राम, और एकदम हल्की, बहुत हल्की वस्तु होगी तो मिलीग्राम का उपयोग करेंगे, और ग्राम का भी उपयोग इसी तरह होता है। पेज नंबर 84 पर देखिए, यहाँ पर एक सवाल है आपके सामने कि एक राशन दुकानदार के पास 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के बाट हैं। दुकानदार 7 किलोग्राम चावल तौलने के लिए 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है। यानी कि उसको 7 किलो वज़न करना है तो एक 5 किलोग्राम का बाट और एक 2 किलोग्राम का बाट वही उपयोग करता है। तो इस तरह उसका 7 किलोग्राम हो गया, 5 किलोग्राम जोड़ 2 किलोग्राम। आप बताइए कि दुकानदार निम्न को तौलने के लिए कौन से बाट का उपयोग करेगा। पहला है 6 किलोग्राम चीनी, तो उसके पास 1 किलोग्राम का एक बाट है, एक 2 किलोग्राम का है, एक 5 किलोग्राम का। तो 6 किलोग्राम वज़न करने के लिए वो क्या करेगा, तो 5 किलोग्राम जोड़ 1 किलोग्राम, यानी कुल 6 किलोग्राम हो गया। उसके बाद है 8 किलोग्राम दाल वज़न कैसे करेगा, तो 8 किलोग्राम दाल वज़न करने के लिए 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के बाट को मिलाकर एक साथ रख देगा। तो 5 जोड़ 2 जोड़ 1 यानी कि 8 किलोग्राम उसका कुल वज़न हो जाएगा। तो ये आपने सवाल को समझ लिया। आइए अब एक और सवाल है, तराजू का उपयोग कर विभिन्न माप की बालू की पोटली बनाइए। ये एक गतिविधि है और आप इसे अपने घर पे कर सकते हैं। 3 किलोग्राम के लिए बहुत आसान है कि एक 2 किलोग्राम का बाट और एक 1 किलोग्राम का बाट आप उपयोग कर करके 3 किलोग्राम बालू का पोटली कपड़े का या फिर ठोंगा में बना सकते हैं। उसके बाद है 900 ग्राम की पोटली के लिए कौन कौन से बाट का उपयोग करेंगे। तो 900 ग्राम देखिए, अब आपके पास यहाँ पर ध्यान दीजिए और यही समझना है कि 900 ग्राम कैसे वज़न कीजिएगा। एक आपके पास 500 ग्राम है, एक 200 है, एक 100 है। तो 500 ग्राम जोड़ 200 ग्राम जोड़ 100 ग्राम तो 800 ग्राम ही होता है। अब आपके पास 100 ग्राम का और बाट तो है नहीं, तो आप 900 ग्राम कैसे वज़न करेंगे। तो इसको वज़न करने का दूसरा तरीका ये है कि आप एक तरफ 1 किलोग्राम रख देंगे, एक तरफ 1 किलोग्राम रख देंगे और दूसरे तरफ क्या करेंगे, दूसरे तरफ हम बालू की पोटली के साथ 100 ग्राम का बाट रख देंगे। तो 1000 ग्राम जो इधर है यानी 1 किलोग्राम, उसमें से 100 ग्राम जब हट जाएगा तो इधर 900 ग्राम हो जाएगा और आप बालू की पोटली में बालू भर के उधर रेडी कीजिए। तो इस तरह आप 900 ग्राम की एक पोटली बना सकते हैं। एक तरफ 1000 और एक तरफ 100 ग्राम रख दिया तो ये घट करके 900 ग्राम हो गया और नीचे और इसके साथ बालू जो आप भरेंगे और दोनों तरफ जब पल्ला बराबर होगा तो बालू का वज़न 900 ग्राम होगा। तो आज यहीं तक, अगले दिन फिर हम इस पाठ में आगे बात करेंगे। पाठ अभी जारी है, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।